जय हिंद दोस्तों। आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर थर्ड। ठीक है, रीड के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? तो जरगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? आपका उदयपुर के अंदर। कितनी ऊंचाई है इसकी? तो 1431 मीटर। सेकंड, राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है, कहाँ पर होती है? तो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों से। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। राजस्थान में जंतुआलयों के संदर्भ में सत्य युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो बीकानेर का 1922 में। राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं। कौन कौन से हैं? तो जयपुर में 1876 में हुआ था, उदयपुर के अंदर है आपका 1878 में स्थापित, बीकानेर के अंदर 1922 में, जोधपुर में 1936 और कोटा के अंदर आपका 1954 में स्थापित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। फोर्थ क्वेश्चन आपका, राजस्थान की नवीन वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल है कितना है आपका? तो टोटल है 25,388, यानी कि 2,53,088। ठीक है। और टोटल क्षेत्रफल का कितना है ये? तो आपका 7.4% है। ठीक है। और इसमें दो चीज़ और देख लेते हैं कि वनावरण कितना है आपका? तो वनावरण है 16,654.96 और वृक्षावरण कितना है? तो 8,733 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान का नंदकानन कहलाती है? नंदकानन कौन सी झील कहलाती है आपकी? तो सिलीसीड झील नंदकानन कहलाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीतामाता अभ्यारण्य से बहती है? सीतामाता अभ्यारण्य से कौन सी नदी बहती है? तो जाखम नदी आती है। जाखम नदी कहाँ से? भंवरमाता पहाड़ी से आती है, बम्बोरा गांव छोटी सादड़ी में, और छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलकर बेणेश्वर माही में संगम करती है। यह नदी सीतामाता अभ्यारण्य में बहती है। इस पर प्रतापगढ़ में जाखम बांध कितना 81 मीटर का बना है और राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देश में कार्बोनाइट की कमी होती है किंतु अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है। किसमें होती है? तो लाल व पीली मृदा के अंदर ये होती है आपकी। ठीक, इसमें क्या होता है? तो इसमें नाइट्रोजन एवं जैविक कार्बनिक यौगिक की मात्रा बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? मीणा जनजाति है जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में निवास करती है। मीणाओं की 50% से अधिक संख्या केवल 5 जिलों में ही आ जाती है आपके जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और उदयपुर के अंदर ही 5 इन जिलों में ही 50% से अधिक जाति हमें मीणा समाज की मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? तो ये आपकी कब लागू की गई थी? तो 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। ठीक है, योजनाओं में से क्वेश्चन है। 17 दिसंबर 2019 को ये लागू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा खान एवं भूविज्ञान विभाग का निर्देशालय किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये किसके अंदर है आपका? उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत राजस्थान की किन किन और किस जिले में सोलर पार्क का विकास किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? फलोदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट का, फतेहगढ़ फेज़ 1B 1500 मेगावाट का, नोखा सोलर पार्क 925 मेगावाट का, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही जगह क्या किया जा रहा है? सोलर पार्क का विकास किया जा रहा है। याद रखना है, फलोदी का पोखरण सोलर पार्क है 950 मेगावाट का है, फतेहनगर का कौन सा है? 1B 1500 मेगावाट का, और नोखा का जो है आपका 925 मेगावाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये आपके उत्तर पश्चिम रेलवे के अंदर आता है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 जून 2002 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय है राजस्थान जयपुर के अंदर है, और 14 जून 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? तो सबसे पहली तो मीणा थी। सेकंड कौन सी है आपकी? भील जनजाति, इसके अंदर सेकंड नंबर पे आती है।
ठीक है। इसके बारे में देख लें 2011 की जनगणना के अनुसार देखी जाती भील है, ठीक है। राज्य में भीलों की कुल आबादी कितनी है? 41,41,00,000 है और कुल जनजाति का 44.38% है, ठीक है। बांसवाड़ा जिले में भीलों की आबादी 13.40 लाख सर्वाधिक और डूंगरपुर में 6.87 लाख और उदयपुर में 6.52 लाख। क्वेश्चन नंबर 14, किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष मिले? कालीबंगा कहाँ पर है आपकी? हनुमानगढ़ के अंदर आती है, ठीक है। और इसका पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था 1952 में, अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन किया था। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेश्वर का किससे है आपका? तो कांतली नदी से है और इसका उत्खनन 1977 से 78 के अंदर आर.सी. अग्रवाल ने किया था। किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किस राज्य के मध्य हुआ था? तो ये आपका मेवाड़ और मालवा के बीच में, मेवाड़ और मालवा के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसकी डिटेल देख लेते हैं। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में मेवाड़ एवं मालवा के मध्य हुआ था। मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था ये 1437 में। महाराणा कुंभा ने मालवा पर आक्रमण कर दिया था। सारंगपुर के पास दोनों की सेनाओं के मध्य हुए इस भीषण युद्ध में मोहम्मद खिलजी की पराजय हुई थी। मोहम्मद खिलजी जो था वो पराजय हो गया था और सुल्तान को बंदी बनाकर मेवाड़ लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित है? डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो ये आपकी जैसलमेर के अंदर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो राणा कुंभा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो प्रारंभिक नाम क्या था इसका? रणस्तंभपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया? सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? तो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, इन्होंने का सुनहरी कोठी का निर्माण किया था। सुनहरी कोठी को और क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? शीश महल भी इसको ही कहते हैं। याद रखिएगा, सुनहरी कोठी के साथ साथ शीश महल नाम भी इसका आता है। क्वेश्चन नंबर 21, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को BK3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। लोक नृत्य प्रमुख कौन सा है? घूमर है। घूमर को क्या कहते हैं? लोक नृत्य की आत्मा भी कहते हैं, ठीक है। लहंगों का घेर इसका अर्थ होता है और घूमर लोकगीत भी धुन पर नाचती हैं महिलाएं राजस्थान में सबसे ज़्यादा। राजस्थान में उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका किस क्षेत्र से है? ये संगीत से इनका रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, कामायचा का संबंध निम्नलिखित में से किस जाति से है? तो कामायचा का संबंध किस जाति से है? ये मांगणियात जाति से है। कामायचा एक वाद्य तंत्र यंत्र है जिसमें तार लगा होता है तथा तारों की सहायता से बजाया जाता है। वह सारंगी जैसा वाद्य यंत्र है। इसकी लंबी चमड़े से मंडी गोल होती है। इसकी तबली जो होती है वो कैसी होती है? चमड़े से मंडी गोल होती है। बाड़मेर, जैसलमेर और मणियार व लंगा जाति के लोगों द्वारा ये बजाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयज अली को जाता है? तो किसको जाता है? तो उन्होंने किशनगढ़ शैली को सबके सामने लाए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध मीनाकारी थेला कला का संबंध किस स्थान से है? कि किससे? थेला कला आपकी प्रतापगढ़ से संबंधित है। इसमें क्या होता है? कांच पर सोने का काम थेला कला के नाम से प्रसिद्ध होता है। कांच के ऊपर सोने का काम किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कोटा रियासत की प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1938 के अंदर कोटा में हुई थी, कोटा की, ठीक है। और किसने करी थी? तो 1941 में। क्वेश्चन देखेंगे, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? तो ये थे आपके शोभाराम जी। मत्स्य संघ जब 14 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था, तब धौलपुर के महाराज उदयभान को तो राज प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। और शोभाराम जो थे वो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के। क्वेश्चन नंबर 29,
निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे आपके? तो थे संत हरिदास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त है, किसको है? तेजा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों और स्थानों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सम्मिलित नहीं खाता है, ये बताना है आपको। तो इसमें आपका तुलजाम भवानी मंदिर चित्तौड़ के अंदर आता है, तनोट माता का मंदिर जैसलमेर, उषा मंदिर बयाना, जगत शिरोमणि मंदिर टोंक में नहीं आता है, ये आपका आता है आमेर के अंदर, जयपुर में आमेर के अंदर ये मंदिर आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बिचेस वस्त्र है। बिचेस वस्त्र क्या होता है? पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र जो होता है उसे बिचेस वस्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चंपाकली आभूषण कहाँ पहनता है हम? गर्दन में पहनते हैं। ठीक है, चंपाकली आभूषण महिलाओं के गले में पहने जाने वाला आभूषण है, महिलाएं पहनती है अपने गले में। ठीक है, और गले में अन्य आभूषण कौन कौन से होते हैं? तो झालर, जंतर, कंठी, हालरो, मंडली, हसली, हमेला, जंजीर, तिमड़ियाँ, चंद्रहार, हंसहार, पोत, मांदलिया, आड, पंचलड़ी आदि, ये सारे भी गले के हार हैं, गले में पहनने की चीज़ें हैं। ठीक है, आभूषण से। क्वेश्चन नंबर 34। गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्थान जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराजा सज्जन सिंह को बनाया गया था, कौन सी थी? तो परोपकारिणी सभा। इसके बारे में देख लीजिए आप। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा राजस्थान में 1865 में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए थे ये, और स्वामी जी ने 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो कब करी थी? तो 1883 के अंदर करी थी, उदयपुर के अंदर करी थी। किसने करी थी? परोपकारिणी सभा की दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। 8वीं शताब्दी के कुवलयमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? तो किस नाम से? मरुवाणी के नाम से व्यक्त की गई है। इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए। काम का है कि प्राचीन काल से ही राजस्थान क्षेत्र में प्रधान भाषा मरु भाषा रही है, और कुवलयमाला जो उद्योतन सूर्य ने लिखा था उसमें 835 ईस्वी में लिखा गया था कि इस उल्लेखनीय 18 भाषाओं में टोटल इन्होंने कितनी 18 भाषाएं दी थी, लिखी थी उसके अंदर, और उसके अंदर राजस्थान को इन्होंने मरु भाषा शब्द दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषित यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? किसकी हुई थी? तो ये प्रताप सिंह बारहट की हुई थी। ठीक है, और किस डेट को हुई थी? तो 27 मई 1918 को बरेली उत्तर प्रदेश की जेल में इनका निर्धन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 38। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर के किस संस्थान की स्थापना की थी? तो इन्होंने किसकी की थी? परोपकारिणी सभा की थी। अभी हमने पढ़ा था ऊपर 1883 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39। आदिवासी जातियों में पत्नी और पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, ये कौन सी प्रथा है? तो ये कौन सी प्रथा है? नाता प्रथा, नाता प्रथा बोलते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। संगीत रचनात्मक के रचनाकार है, इसके रचनाकार कौन है? तो शारंगधर इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 43। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान राज्य के किस जिले में स्थित है? किस में स्थित है? तो ये आपका जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान का राज्य नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घूमर राज्य नृत्य है, नृत्य की आत्मा भी इसको कहा जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीपीएल और स्टेट बीपीएल को प्रति इकाई प्रति माह 5 किलो केजी कितने रुपए प्रति किलोदान में मिलता है? तो ये आपका 1 रुपये पर केजी, 1 रुपये एक पर 5 केजी प्रति माह के हिसाब से इनको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46।
गेपरनाथ महादेव मंदिर 2008 काफ़ी चर्चा में रहा है, जो स्थित है, तो गेपरनाथ महादेव मंदिर 2008 ये कहाँ पर है आपका, कोटा के अंदर है। ठीक है, प्राचीन शिव मंदिर है ये। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन थे, विजी कानेटकर। विजी कानेटकर प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान में कौन है, तो डॉक्टर कृष्णा पुनिया 14 फरवरी 2022 से ये अध्यक्ष बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनाया था, तो किसकी, जगत सिंह पुत्र, उनका जो पुत्र था जगत सिंह, उसकी याद में राजा मानसिंह ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ढूंढार अचल का वह ऐतिहासिक कस्बा है जहाँ पर गोलीराव तालाब एवं शील की डूंगरी स्थित है, ये कहाँ पर है, चाकसू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50, SIQ शैक्षणिक परिदृश्य के क्वेश्चन देखते हैं। SIQ में संचालित गतिविधि है, कौन सी गतिविधि है, बाल केंद्रित शिक्षण CCP, गतिविधि आधारित अधिगम ABL, सतत व्यापम मूल्यांकन, तीनों ही उसके अंदर होती है SIQ के अंदर, तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान में मुख्यमंत्री दूध उत्पाद संबल योजना किस तिथि से प्रारंभ करी थी, तो दूध उत्पाद मुख्यमंत्री जो योजना थी ये आपकी 1 फरवरी 2019 से चालू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसके अंदर, प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, उसकी सीखने की अपनी गति अपना स्तर है, यह अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये गतिविधि आधारित शिक्षण से संबंधित है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान में सीमेंट उत्पाद में प्रमुख जिले, सीमेंट उत्पाद में कौन से प्रमुख जिले हैं आपके, तो बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर, ये आपके सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पाद में जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई थी, तो 1864 के अंदर आबू में प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55, वर्तमान में SIQ परियोजना में साझेदारी संस्थान कौन कौन सी है आपकी, तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद भी है, निर्देशालय प्राथमिक शिक्षण और निर्देशालय माध्यमिक शिक्षण और RSCERT उदयपुर, तो चारों की चारों ही है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का कार्यक्षेत्र होता है, क्या कार्यक्षेत्र होता है, समस्त विद्यार्थियों के निवास स्थान तक, केवल खेल मैदान तक, केवल विद्यालय चार दीवारी तक, समस्त जिले तक, तो कहाँ तक होता है, समस्त विद्यार्थियों के निवास स्थान तक। SMC का मेन काम यही होता है कि बच्चों के देखरेख का और स्कूल का प्रबंधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, 2004-2005 से प्रारंभ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक किस कक्षा तक देय होती है, तो 1 से 12वीं तक की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के अंदर आती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा युग्म असंगत है, तो आप देखिए इंदिरा गांधी रसोई योजना 20 अगस्त 2020, ये तो सही है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2018-19 में हुई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005, ये गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2005-6 में नहीं हुई थी ये, तो डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए कि मेव समुदाय मुख्यतः अलवर व भरतपुर के अंदर होते हैं। मेव जाति जिले में 14 खंडों में बहुलता से निवास करते हैं और इसके अंदर इस क्षेत्र में संपूर्ण विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 1986 से 87 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन किया गया था। तो कब किया गया था, 1986 से 1987, तो डी वाला आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की अधिकतम संख्या है, कितनी है, तो टोटल 50, अनुच्छेद 216 के अनुसार होता है ये आपका। और न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है, मुख्य न्यायाधीश सहित 50 होती है। क्वेश्चन नंबर 60, SMC की साधारण सभा की बैठक हेतु कोरम कितना होना आवश्यक है, कोरम कितना होना आवश्यक है, तो कुल सदस्यों का 25% कोरम होना आवश्यक है। और अगर 25% नहीं होता है, कोरम की बैठक होती है और 25% नहीं होता है तो बैठक कैंसिल हो जाती है। और एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि जब बैठक कैंसिल होती है तो वापस कब की जाती है, तो आपकी 7 दिन के बाद बैठक की जाती है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर जिस दिन बैठक होती है, बैठक कब होती है आपकी, अमावस्या के दिन होती है, और अगर अमावस्या के दिन संडे आ जाता है
अगर अमावस्या के दिन आपका संडे आ जाता है तो फिर बैठक कब होगी? अमावस्या के दिन अगर संडे आ जाता है अमावस्या के दिन, तो बैठक जो होगी आपकी अगले दिन, जस्ट अगले दिन हो जाती है आपकी, जस्ट अगले दिन ये बैठक की जाती है। और जब कोरम पूरा नहीं होता है तो कब होती है? 7 दिन के पश्चात ये बैठक करी जाती है। आई होप ये याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब स्टार्ट हुआ था ये आपका? तो 29 मार्च 2011 को, 29 मार्च 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 62, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार किस समूह में बालकों को 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है? तो ये किस में है आपका? दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह को, यानी कि सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, इन दोनों को ही 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 63, बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर जो कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्थापित की गई है, इसका वित्तीय स्रोत क्या है? तो स्थापना के समय सरकार द्वारा कॉर्पस फंड में जमा राशि का ब्याज, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो महाधिवक्ता MS सिंघवी, राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रवीण गुप्ता, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। राज्य लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा, ये भी सही है। अध्यक्ष राज्य मानवाधिकारी गोपाल कृष्ण व्यास। तो आप देख लीजिए व्याख्या कि 13 अगस्त 2022 को मधुकर गुप्ता को राजस्थान निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचित आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है हमारे? मधुकर गुप्ता, ना कि प्रवीण गुप्ता। ठीक है, मधुकर गुप्ता हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान में फव्वारा सिंचाई प्रणाली वाली नर्मदा नहर परियोजना किन जिलों से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये आपकी? बाड़मेर और जालोर से। ठीक है, अब देखेंगे शिक्षण विधियों के क्वेश्चन, शिक्षण विधि के क्या साइकोलॉजी के क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 136 से स्टार्ट करेंगे। बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया? तो किसने दिया था? ये आपका टर्मन ने दिया था। और सूत्र क्या है आपका? MA/CA, मानसिक बाय रेगुलर एज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत संबंधित है, किससे है आपका? तो बिने ने दिया था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 PF प्रणाली जो है व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया था? केटल ने दिया था 16 PF प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रकार सिद्धांत, शील गुण का सिद्धांत, बी ऑप्शन हो जाएगा। आलपोर्ट का जो प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को हम शील गुण का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार है, कितने दिए थे इसने? टोटल 3 दिए थे, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एम्प्टोमॉर्फिक। 3 तरीके से इसने प्रमुख प्रकार व्यक्तित्व के बताए थे। 141, शेषावस्था की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता तो होती है, मानसिक विकास की तीव्रता भी होती है, दूसरों पर निर्भर भी होता है। नैतिकता का होना, नैतिकता नहीं होती, नैतिकता का अभाव होता है शेषावस्था में। और शेषावस्था में नहीं होती नैतिकता, किस में होती है आपकी? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में ये आपकी नैतिकता होती है। 142, अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजक के लिए किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो पौड़ में किया जाता है। 143, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है बालकों की मूल प्रवृत्तियों का, अनुशासन की समस्याओं का, अधिगम क्रियाओं का, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी ही चीज़ों का क्या किया जाता है? अध्ययन मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 144, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? किससे हुई है? तो ये आपकी ग्रीक भाषा का वर्ड है साइकोलॉजी। ठीक है, जिसका अर्थ होता है आत्मा, तथा लोगस का क्या अर्थ होता है? अध्ययन से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 145, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि है? अभिप्रेरणा की विधि कौन सी है? आवश्यकता, प्रतियोगिता, रुचि, ये सब अभिप्रेरणा की विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146, राजस्थान में ई गवर्नेंस सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु
स्थापित भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये आपका? जयपुर के अंदर भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर जयपुर में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 147, ई गवर्नेंस द्वारा अनेक प्रक्रियाएं की जाती है जिन्हें उनमें से असुमेलित है। G2G ये है, G2C, G2E और G2B। तो आपका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा G2P। G2P है, ये नहीं की जाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ई गवर्नेंस के विभिन्न प्रकार। G2C इसमें गवर्नमेंट टू सिटीजन सीधा ही होता है। सरकारी योजना आम नागरिक तक पहुंचाना, जैसे ई वीज़ा, ई राशन कार्ड, ई ट्रांसपोर्ट, डिजिटल पुलिस पोर्ट, EPDS इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये है आपका। फिर G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट से एम्प्लॉय के पास सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधा को डिजिटल रूप में बताया गया, जैसे NPS, RGHS। ठीक है, फिर आता है G2G, इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। और एक आता है G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, ना कि गवर्नमेंट टू P। गवर्नमेंट टू पब्लिक कुछ भी नहीं है ऐसा, सिटीजन है ये अलग है, G2P कुछ भी नहीं है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 148, IT एक्ट का कौन सा सेक्शन साइबर अपराध से संबंधित है? पिछले प्रैक्टिस पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेक्शन 66F। इसके अंदर आपका 17 अक्टूबर 2000 से ये लागू किया गया था, जिसमें 2008 में संशोधित किया गया था। IT एक्ट होते हैं, 2 एक्ट होते हैं जो हमने पिछली बार भी पढ़े थे। 66 में हैकिंग को रोकने हेतु और 66F में साइबर अपराध को रोकने हेतु प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 149, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सा है आपका? तो डिजिटल कैमरा। प्रिंटर तो आउटपुट देता है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट देता है और मॉनिटर भी आउटपुट देता है। तो इनपुट डिवाइस में आपका क्या आ जाएगा? जिसके माध्यम से हम कुछ भी चीज़ अंदर इनपुट करवा रहे हैं, तो कैमरा हो जाएगा, उसके थ्रू हम इनपुट देते हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों कंपोनेंट को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेस के लिए संगठित किया जाता है ताकि ऑपरेशन करते समय उन्हें एक्सचेंज किया जा सके। तो ये तो सही है। ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरीज में से एक है, ये भी सही है। आपका रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका आपका जो अर्थ होता है 150 सेकेंड, रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और 140 डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा कि कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विषय सामग्री कॉन्टेक्ट लुप्त नहीं होती है। तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।